हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन व्लॉग पर। तो आप सभी देख रहे हैं जुनून या पागलपन भाग 14। इससे पहले इस कहानी के 13 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। प्लीज़ आप सभी लोग वो भाग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो आप सब ने अब तक पढ़ा था, रणवीर अवनी को रूही के घर से किडनैप करके ले आता है और गुस्से से उसे केस करने लगता है। तो अवनी अपने दोनों ही गाल फुला लेती है और बोलती है कि आप ऐसे तो हमें जान बोलते रहते हैं, मगर हम आपकी जान नहीं हैं, क्योंकि आप ऐसे फोर्सफुली हमें केस कर रहे थे। आप झूठ बोलते हैं। अब देखते हैं आगे। रणवीर अवनी के गाल पर हाथ रखकर बोला, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं जान। याद करिए हमने क्या कहा था कि आप अपनी दोस्त से मिल सकती हैं, पर हमने ये नहीं कहा था कि आप वहाँ पर रुक सकती हैं। रणवीर का जवाब सुनकर अवनी उसे घूर कर देखने लगती है, पर उसने महसूस किया कि रणवीर के हाथ अवनी की कमर पर चल रहा था। दरअसल हुआ ये था कि उठकर बैठने की वजह से अवनी की शर्ट थोड़ी सी ऊपर हो गई थी, जिस वजह से उसकी कमर साफ नजर आने लगी थी। रणवीर की ये हरकत अवनी की हालत खराब कर रही थी। उसकी धड़कनें बढ़ने लगी थी और उसने अपनी आंखें बिंच ली और फिर थोड़ी धीमी आवाज़ में बोली, रणवीर आप ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए हमें। अवनी पर अपना इतनी जल्दी से असर देख उसके चेहरे पर शातिर भाव आ गए थे और उसका चेहरा लास्ट से भर गया था, मानो अभी अवनी को पूरी तरह से अपना बना लेगा। वो अपनी मैग्नेटिक आवाज़ में बोला, ये पनिशमेंट है आपकी, इसीलिए आप हमें नहीं रोकेंगी। बिल्कुल भी नहीं जान, बट आई प्रॉमिस कि हम कुछ भी गलत नहीं करेंगे आपके साथ। अवनी को समझना मुश्किल था, क्योंकि उसने रूही से कहा था कि उसके और रणवीर के बीच कुछ भी नहीं है, पर यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो रहा था। रणवीर के पास होने से उसे फ़र्क पड़ रहा था, पर उसने रणवीर की बात का कोई भी जवाब नहीं दिया, बस हाँ में अपना सिर हिला दिया, क्योंकि रणवीर का ये एहसास उसे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। रणवीर ने उसकी हाँ सुनी तो उसके एक ही पल में वेट नहीं हुआ और उसने उसे फिर से एक बार किस करना शुरू कर दिया, पर ये किस काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट थी, जो अवनी को राहत दे रही थी। रणवीर अवनी को किस करते करते सीट पर लेट गया। वो सीट बेड जितनी बड़ी तो नहीं थी, पर वो दोनों वहाँ काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल थे। अवनी नीचे थी तो रणवीर उसके ऊपर था। उनकी किस एक पल के लिए भी नहीं रुकी। वो लगातार एक दूसरे को डीप किस करने लगे थे और उस किस में रणवीर बस अपना प्यार दिखा रहा था। किस के साथ साथ उसके हाथ अवनी की बॉडी पर चलने लगे थे, जिससे अवनी भी बहुत ही ज़्यादा सिरह उठी थी। उसके पेट में तितलियां उड़ने लगी थी। शर्म से उसका चेहरा एकदम लाल हो गया था। अवनी की आंखें बंद थी, पर रणवीर की आंखें खुली हुई थी। अवनी पर अपना असर देखकर वो भी बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड होने लगा था। उसने अपनी किस को और भी ज़्यादा डीप कर दिया, मानो वो अवनी को अपना बनाना ही चाहता हो। रणवीर के हाथ जब किस के साथ साथ अवनी के शर्ट के बटन खोलने में लगे हुए थे, तो अवनी ने भी अपने हाथ रणवीर के गाल में डाल दिए। तभी फिर जिससे वो चाहती हो कि रणवीर आगे बढ़े, रणवीर ने अवनी की शर्ट के ऊपर के 3 बटन खोल दिए, जिससे कि उसकी कॉलर बोन साफ नज़र आ रहा था, जिस वजह से वो छोटा सा दिल जो रणवीर को एक्साइटमेंट कर रहा था, उसका दिल अब आगे बढ़ने को कर रहा था। तभी रणवीर भी बिना देरी किए अवनी को प्यार करने लगा और उसने अपने सख्त होंठ अवनी की नेक पर रख दिए। इसके साथ ही रणवीर का हाथ भी आगे बढ़ने लगा और वो कमर को सहलाते हुए आगे बढ़ रहा था। हाथों की मूवमेंट के साथ ही रणवीर ने अवनी के कॉलर बोन को बाइट कर लिया, वहीं जहां उसने सुबह बाइट किया था, जिस वजह से अवनी की चीख निकल गई और उसी वक्त रणवीर के हाथ भी उसके सीने पर पहुंच गए। तभी रणवीर की चुभन महसूस कर अवनी अपनी आंखें खोलती है और रणवीर का हाथ वहीं पर रोक देती है, जहां इस वक्त उसका हाथ उसके सीने पर था। तभी रणवीर ने महसूस किया कि अवनी रुक गई है, तो उसने भी अपना चेहरा बाहर निकाला और अपनी इंटेंस नज़रों से अवनी को देखने लगा। तो अवनी ने रणवीर को ऐसे देखा मानो उसने क्या कर दिया हो, और वो उसका हाथ बाहर निकाल कर बोली, रणवीर आप ये क्या कर रहे हैं? हम तैयार नहीं हैं इसके लिए। तभी रणवीर उसके सवाल करते हुए पर
क्यों? कुछ देर पहले तो आप हमारा साथ दे रही थी ना, फिर अब क्यों? तो क्या तुम्हें डर लग रहा है? अवनी उसे समझने के लहजे में बोलती है कि गलत है रणवीर, क्योंकि आपका और मेरा भी कोई भी रिलेशन नहीं है जो हम आपके साथ ये सब करें। आपको कोई हक नहीं है मेरे करीब आने का। हमने दिया आपका साथ, पर ये हमारी गलती थी। उसने इतना ही कहा था और वो उठकर बैठ गई तो उसने अपनी हालत ठीक की और गाड़ी से बाहर की तरफ जाने लगी। रणवीर को कोई भी होश नहीं था कि अभी अभी जो भी उसने अवनी के साथ कहा या अवनी ने उसे कहा तो वो क्यों कहा। उसके दिल और दिमाग में अवनी की कही हुई सारी बातें गूंज रही थी। वो इस तरह से गुम हो गया था कि उसे पता भी नहीं चला कि अवनी वहाँ से जा रही है। तभी रणवीर की हालत जैसे आसमान भी बयां कर रहा हो, जिसने अपना रुख ही बदल दिया हो। अवनी गाड़ी से उतरते ही वहां चारों तरफ तूफान छा गया था, तो आसमान में काले बादल आ गए थे, तेज हवाएं चलने लगी थी। ये बेमौसम तूफान दोनों के दिलों को समझ रहा हो, जैसे जो अचानक ही बदल गया हो। जहां एक तरफ रणवीर था जो अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकता था, तो वहीं आज अनजाने में ही उसने अपने प्यार को चोट पहुंचा दिया हो। वहीं दूसरी तरफ अवनी, जिसकी जिंदगी आज तक दुखों से ही भरी हुई थी, पर आज उसकी लाइफ ने अलग ही मोड़ ले लिया था, जहां उसे टूट कर चाहने वाला कोई और मिल गया था जो अपनी जान से भी ज़्यादा उससे प्यार करता था, पर वो यकीन नहीं कर पा रही थी उस पर। अवनी जो बाहर आई, उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे थे। वो बस वहां से जाना चाहती थी। उसने अपना एक कदम आगे बढ़ाया, वैसे ही आसमान से एक जोरदार बिजली कड़की। बिजली की आवाज़ से अवनी ने अपने कदम वहीं पर रोक दिए और उसका दिल में काफ़ी ज़्यादा उलझन मचने लगी। एक ऐसी फीलिंग्स थी जो वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। रणवीर का उसके करीब आना उसे अच्छा लगता था, पर पता नहीं क्यों डर की वजह से वो सब कुछ भूल जाती थी। उस डर के आगे वो अपनी फीलिंग्स भी नहीं समझ पाती थी। वहीं गाड़ी में बैठा रणवीर, जो बिजली की आवाज़ से होश में आया और अवनी को देखने लगा, पर वो वहाँ पर नहीं थी। उसने इधर उधर देखा तो अवनी उसे गाड़ी के बाहर खड़ी हुई दिखाई दी, जो अपने कानों पर हाथ रखे खड़ी हुई थी। अवनी को देख रणवीर बिना देर किए हुए बाहर आया और अवनी की तरफ बढ़ गया। उसने उसके कंधे को पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया, तो अवनी भी काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी। रणवीर ने उसे कसकर गले लगा लिया, इतना कस के कि अगर उसने थोड़ा सा भी दूर किया ना तो उससे जुदा नहीं हो पाएगी। अवनी, जो अभी थोड़ा सा रो रही थी, वो रणवीर की बाहों में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। अवनी का रोना देख रणवीर का दिल मानो टुकड़े टुकड़े हो रहा हो। रो रो कर अवनी ने अपनी हालत खराब कर ली थी और उसने रणवीर की कॉलर पकड़ी हुई थी और अपना चेहरा रणवीर के सीने में छुपाया हुआ था। उन दोनों के दिल इस तरह से टूट रहे थे मानो तूफान बाहर नहीं बल्कि उनके अंदर चल रहा हो। उसका रोना देख रणवीर ने एक ही बात कही, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। वो लगातार बस सॉरी ही बोल रहा था। आज तक रणवीर ने किसी को भी सॉरी नहीं कहा था। इस बात से पता लगाया जा सकता था कि वो उससे अपने दिल और जान से प्यार करता था, जो सॉरी के ज़रिए अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहा था। करीबन 15 मिनट तक उसने सॉरी कहा। अब तक अवनी भी रोना बंद कर चुकी थी, पर वो सुबक सुबक कर रो रही थी। रणवीर भी फिर से सॉरी बोलने को हुआ ही था कि अवनी ने अपना हाथ रणवीर के मुंह पर रख दिया और उसने रणवीर को बिना देखे ही कहा, प्लीज़ सॉरी बोलना बंद करिए आप। मुझे नहीं अच्छा लगता कि आप हमें सॉरी बोलें, आपकी गलती नहीं है। पर हम उस वक्त कुछ भी समझने की हालत में नहीं थे और ना ही अब हैं। वो रुकी और अपनी गीली आंखों से रणवीर की तरफ देखने लगी। उसका चेहरा रोने की वजह से लाल पड़ चुका था। ज़्यादा देर रोने की वजह से उसकी आंखें भी सूज गई थी, पर उन आंखों में अभी भी पानी ही था। रणवीर ने अवनी को इस हालत में देखा तो उसका दिल अंदर ही अंदर हजारों टुकड़े हो चुका था। रणवीर ने अवनी को देख उसके गालों से उसके आंसुओं को साफ किया और उसकी आंखों में देखा और प्यार से कहा, जान, आई नो कि आपके लिए ये सब कुछ अजीब है, पर हमने जो भी किया ना उसके बारे में आपको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो हमारी फीलिंग्स थी जिसके लिए हम आपको फोर्स नहीं करेंगे कि आप भी हमें एक्सेप्ट करो। हम मानते हैं कि हमारी गलती थी,
पर हम खुद को नहीं रोक पाए। पर आपको हम कभी भी मजबूर नहीं कर सकते कि आप भी हमें उतना ही चाहो जितना हम आपको चाहते हैं। रणबीर की इमोशनल बातें सुनकर अवनी का दिल भर आया और उसके आंखों से फिर से आंसू गिरने लगे। उसने रणबीर को हक किया। अवनी देख सकती थी कि रणबीर कितना हर्ट हुआ है, पर वो भी गलत नहीं थी, बस अपने आप को समझने की कोशिश कर रही थी। ये जो भी हो रहा था वो सब कुछ सच था, क्योंकि अगर अब उससे कोई दूर हुआ ना तो वो भी नहीं जी पाएगी। रणबीर ने अवनी को दूर किया और उसके माथे पर प्यार भरी किस करके कहा कि जान, बस रात बहुत हो चुकी है और तूफान भी चल रहा है, लगता है बारिश होगी। आप अंदर जाइए और सो जाइए, और हाँ, आप जब तक चाहे अपनी दोस्त के घर भी रह सकती हैं, हम आपको रोकेंगे नहीं। बस आप जब वापस आएंगी तो हमें बता देना, हम आपको वापस लेने चले आएंगे। लेकिन आप एक प्रॉमिस करो कि आप ज़्यादा देर नहीं रोकेंगी और ना ही ज़्यादा सोचेंगी। अवनी ने भी कुछ नहीं कहा और वो इस वक्त कुछ नहीं बोलना चाहती थी। अगर वो बोलती तो शायद बाद में बहुत ही ज़्यादा बात बढ़ सकती थी। वो वहाँ से जाने लगी और जैसे ही वो पलटी तो रणवीर ने उसको कसकर हक किया और अपनी डीप वॉइस में कहा, आई लव यू जान, नहीं खोना है मुझे आपको, इसीलिए हम ऐसा कर देते हैं। अगर खो दिया ना तो शायद हम मर जाएंगे। रणवीर की मरने वाली बात सुनकर अवनी को किसी तीर की तरह चुभ गई थी। उसने आंखों से एक कतरा आंसू गिरा कर कहा, उसकी धड़कनें जैसे मानो थम सी गई हों और उसने कसकर अपनी आंखें बंद करी। उसने रणवीर को हग नहीं किया हुआ था, जिस वजह से उसके दोनों ही हाथ खुले हुए थे और उसने कसकर अपने हाथों की मुट्ठियां बांध दी। रणवीर जानता था कि अवनी कुछ भी नहीं बोलेगी और ना ही वो अभी कुछ भी सुनना चाहती थी। तभी उसने अवनी को छोड़ा और अपनी गर्दन दूसरी तरफ करके बोला, जाओ जान, अब आप जाकर सो जाओ। रणवीर का हग और उसकी बातें अवनी पर मरहम का काम कर रही थी, पर वो बिना कुछ बोले वहां से जाने लगी। रणवीर पलटकर उसे तब तक देखता रहा जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। तभी अवनी बेजान सी होकर कमरे की तरफ जा रही थी और वो कुछ भी नहीं बोल रही थी और ना ही उसके चेहरे पर अब कोई भी इमोशंस थे। वो बस रोबोट की तरह जा रही थी, जैसे वो कुछ बहुत ही ज़्यादा डीप सोच रही हो जिसमें कोई इमोशन नहीं होते हैं। अपनी कमरे में पहुंची, उसने सामने देखा कि रूही सो रही थी। वो काफ़ी गहरी नींद में थी और उसने उसे देखा और बेड की दूसरी साइड पर आकर लेट गई। अवनी ने अपनी आंखें बंद की, पर उसकी आंखों में नींद ही नहीं थी। उसका दिल रोना चाहता था पर वो रो नहीं पा रही थी। सारी बातें याद करके उसे बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था और उसे ऐसा लग रहा था कि शायद उसने रणवीर के साथ गलत किया है। तो दूसरी तरफ रणवीर अभी भी वहाँ पर खड़ा था जहाँ पर वो पहले खड़ा था और उसने आसमान की तरफ देखा, जो आसमान में बिजलियाँ की आवाज़ तेज़ हो रही थी और हल्की सी बरसात भी होने लगी थी, जो रणवीर के शरीर को धीरे धीरे भिगा रही थी। तभी बरसात का पानी जो काफ़ी ज़्यादा ठंडा था, पर रणवीर के सीने में जो आग जल रही थी वो बारिश में और भी ज़्यादा भड़क गई थी। रणवीर एकदम से टूट गया था और वहीं ज़मीन पर घुटनों के बल बैठ गया। और बेमौसम बरसात और रणवीर की हालत आज दोनों ही अपने अपने में मुकाम कर रही थीं। तभी रणवीर की हाथों की मुट्ठियां बन गई थी और वो आसमान में देखकर बिना पलके झपकाए बोला, रणवीर राय, वो तेरी वजह से रोई है, तू उसे डिजर्व नहीं करता है। अगर वो तेरे साथ रही तो तू पता नहीं क्या करेगा खुद के साथ। तूने उसे लड़की को दुख पहुंचाया है जिससे तू सबसे ज़्यादा प्यार करता है। उसने कहा कि तेरा कोई हक नहीं है उस पर, फिर भी तू हमेशा वही करता है जो उसे अच्छा नहीं लगता है। ऐसा कैसे कर सकता है तू? रणवीर के इतना बोलते ही बारिश तेज हो गई तो रणवीर अपनी जगह से खड़ा हुआ और वहां से जाने लगा और वो पूरा गीला हो चुका था। पर रणवीर का इस पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। वो बस ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा और जाने लगा। उसके वहां से जाते ही 10-12 गाड़ियां जो रणवीर के साथ थीं वो भी वहां से रणवीर की गाड़ी के पीछे पीछे जाने लगीं। तभी रणवीर इस वक्त काफ़ी तेज ड्राइव कर रहा था। उसने देखा कि उसकी गाड़ियां उसके पीछे हैं तो उसने अपना मोबाइल निकाला और एक मैसेज टाइप किया और भेज दिया। मैसेज के कुछ देर बाद ही सारी गाड़ियां गायब हो गईं जो रणवीर के पीछे आ रही थीं। सुनसान रास्ता जहां पर घना अंधेरा था। बारिश भी पहले से काफ़ी तेज हो चुकी थी, पर इसी बारिश में रणवीर
लगातार गाड़ी चलाए जा रहा था। उसे बस एक ही चीज़ याद आ रही थी, अवनी का रोना, वो भी उसकी वजह से। रणवीर के दिल और दिमाग में एक ही बात गूंज रही थी जो अवनी ने उससे कही थी, आपको कोई भी हक नहीं बनता है मेरे करीब आने का, हमें प्यार करने का, और हाँ हमने दिया आपका साथ मगर वो मेरी गलती थी। जिसे सोचकर रणवीर को खुद पर अब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। तो रूही का कमरा यहाँ पर अवनी को भी नींद नहीं आ रही थी, उसे भी रणवीर की सॉरी बोलने वाली बात याद आ रही थी। वही सोच सोच कर उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो दिल खोल कर सोचना चाहती थी पर वहाँ रूही थी जो सुकून से सो रही थी। उसकी तरफ देख कर उसके बारे में सोचा और वो चुप हो जाती है और सोने की कोशिश करने लगी। उसने आंखें बंद कर दी थी और वो सोने की कोशिश करने लगी थी पर थोड़ी ही देर बीती हुई बातें उसे फिर से याद आ रही थी, जिस वजह से नींद तो उसकी उड़ हो गई थी। तभी काफ़ी देर तक सोचते सोचते पता नहीं रात के किस पहर में उसकी आंखें लगीं और वो सो गई। तभी सुबह का वक्त था। रणवीर जो चलता ही जा रहा था अपनी गाड़ी की तेज रफ्तार से, अचानक उसकी गाड़ी के सामने लाइट आ गई और इसी के साथ रणवीर की गाड़ी एक ट्रक के सामने आ गई और एक बहुत ही बड़ा सा बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। ना ही एक जोरदार चीख और अवनी बेड से उठकर बैठ गई। तभी उसकी चीख से रूही जो बगल में सो रही थी वो भी अचानक से उठकर बैठ गई और उसने देखा कि अवनी जो काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई है और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और डर से उसका चेहरा पूरा पसीने से लाल हो चुका था। वो काफ़ी तेज तेज सांसें ले रही थी। तभी रूही ने अपनी को देखा और परेशान होकर पूछा, अभी क्या हुआ है तुझे, तू ऐसे क्यों चीखी? क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा है क्या? बता मुझे अभी क्या हुआ है? तभी रूही की बात सुनकर अवनी अपने दिल पर हाथ रखकर उससे अटकती हुई आवाज़ में बोली, रूही वो रणवीर। रूही अवनी को इतना घबराया हुआ देखकर बोली, वो रणवीर क्या? अभी बता क्या देखा तूने जो इतना ज़्यादा घबरा गई है? अवनी रूही के गले लग गई और रोते हुए बोली, रूही मैंने देखा कि रणवीर की गाड़ी के सामने एक ट्रक आ गया है और उनकी गाड़ी में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया है। मुझे बहुत ही ज़्यादा घबराहट हो रही है। वो ठीक तो होंगे ना? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं होगा ना? रूही अवनी की पीठ को सहलाकर उसे शांत करते हुए बोली, कुछ नहीं हुआ होगा अभी, तूने एक बुरा सपना देखा है बस, और कुछ भी नहीं, सब कुछ ठीक है और वो बिल्कुल ठीक होंगे। अवनी उसे देखकर मासूमियत से बोली कि तू सच बोल रही है ना रूही, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है ना? अवनी की बात पर रूही उसको गले लगाकर उसके गालों को पकड़कर प्यार से बोली, अरे हाँ बाबा, कुछ भी नहीं हुआ है उन्हें, वो ठीक हैं। वैसे भी उन्हें कुछ कैसे हो सकता है, उनके आगे पीछे इतने बॉडीगार्ड्स जो होते हैं जो हर वक्त उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। रूही के समझाने के बाद अवनी ने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया पर उसे रणवीर की फिक्र हो रही थी। वो बार बार रणवीर को ही याद कर रही थी और उसके ठीक होने की बहुत ही ज़्यादा दिल से तसल्लियाँ दे रही थी। अवनी ने अपने आप को समझाने की बहुत कोशिश की पर उसे अभी भी लग रहा था कि कुछ तो हुआ है रणवीर के साथ, पर वो रूही को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उठने लगी। लेकिन जैसे ही वो उठने को हुई तो रूही उसे रोकते हुए बोली, एक मिनट अवनी। कन्फ्यूज़न से उसे देखने लगी पर जैसे ही उसने रूही की नज़र का पीछा किया तो समझ में आया कि वो क्या कह रही थी। उसके गाल शर्म से लाल हो गए थे। अवनी अपनी नज़रें चुरा कर बोली, वो रूही। ये उसकी हिचकिचाहट को देखकर रूही उसे टीज करते हुए बोली, ओहो लव बाइट, हाँ पर तू तो उनसे प्यार ही नहीं करती, फिर भी ये कहा से आ गया बोल। अवनी को काफ़ी शर्म आ रही थी और वो सोचने लगे कि वो क्या जवाब दे रूही को। अवनी बेड से उठी और रूही से बोली, वो रूही क्या है ना कि मुझे ना इस नाइट ड्रेस की आदत नहीं है, इसीलिए शायद रैशेस हो गए हैं। रूही उसे कंधे से पकड़कर अपने सामने खड़ा करते हुए उसे घूरने लगी तो रूही अपनी आंखें बड़ी कर कर अवनी से बोली, देख अभी तो झूठ मत बोल, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि ये कोई रैशेस नहीं है, ये लव बाइट है जो साफ दिख रहे हैं। रूही का घूरना देख अवनी ने रूही से शर्माते हुए जवाब दिया, हाँ ये वही है जो तू सोच रही है। पर रूही को तो उसकी बात से एकदम सदमे सी लग रही थी। वो अपनी आंखें और मुंह बड़ा कर कर बोली, पर क्या अभी?
और ये कब आए, क्योंकि कल से तो तू मेरे साथ ही थी ना, मैंने तो नहीं देखा था। तब रूही की कन्फ्यूज़न देख अवनी ने उसे बेड पर बैठाया और अपनी नज़रें नीचे करके जवाब दिया, वो इसलिए रूही कि कल जब मैं आई तो निशान हल्के थे जो मैंने मेकअप से छुपा दिए थे, पर रात को जब रणवीर मुझे उठाकर ले गए थे और मेरे साथ अवनी की बातों से रूही एकदम चीख पड़ी। क्या कल मिस्टर रॉय तुझे उठाकर ले गए थे और मुझे पता भी नहीं चला, और तूने भी मुझे नहीं बताया? अवनी उसे देखकर अपनी आंखें छोटी करके बोली, रूही तू चिल्ला क्यों रही है? अवनी का चिल्लाना सुन रूही भी चिढ़ते हुए बोली, चिल्लाऊं तो नहीं तो क्या करूं? तूने तो मुझे बताया ही नहीं, तूने बात ही ऐसी की है। तू मुझे साफ साफ बता कि एक्चुअली क्या हुआ था, क्योंकि मुझे तेरा चेहरा भी उतरा हुआ दिख रहा था और तेरी आंखें भी सूजी हैं जैसे ही तू रोई हो। रूही की बात पर अवनी ने गहरी सांस ली और फिर अपनी आंखें बंद कर उसे कल रात उसके साथ और रणवीर के बीच जो कुछ भी हुआ था सारी बातें बता दी, और उसने ये भी बता दिया कि आखिर उसने रणवीर को क्या क्या कहा था। अपनी बात पूरी करने के बाद उसकी आंखों में आंसू आ गए, तो वहीं रूही को वो बिना देखे बोली, मैं उन्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी रूही। रूही उसकी हालत समझ रही थी, पर उसकी गलती पर अवनी के चेहरे को अपने हाथ में भरकर बोली, देख अवनी, मैंने हमेशा से तेरा भला ही चाहा है। मुझे तेरी आंखों में प्यार साफ साफ नज़र आता है रणवीर राय के लिए। अभी वो बहुत ही प्यार करते हैं तुमसे, और ये बात ना मुझे तुमको बताने की ज़रूरत नहीं है, तू अच्छे से जानती है। फिर क्यों अपने आप को तू रोक रखती है? रूही की बात सुनकर अवनी उसे देखकर इमोशनल होकर बोली, हाँ जानती हूँ कि वो मुझे बहुत प्यार करते हैं मुझसे, और शायद मैं भी उनको पसंद करने लगी हूँ, पर मैं अभी इसके लिए रेडी नहीं हूँ। शायद इसी वजह से मैंने उन्हें इतनी सारी बातें सुनाई हैं। रूही अपनी एक आईब्रो उचका कर बोली, अच्छी बात है, कम से कम तुझे पता तो चला कि तू उनसे प्यार करती है। अब ये रोना धोना बंद कर, और कहते हैं दर्द बांटने से कम होता है, जो आपके दुख को बांटने में मदद करता है। और यहाँ आप अवनी के साथ भी यही सब कुछ हो रहा था। उसको रूही की बातें बहुत ही आराम दिला रही थी और वो दोनों गले लगी, और रूही ने अवनी को समझाते हुए उसे उठाकर उसे रेडी होने के लिए बोल दिया। तभी इधर दूसरी तरफ एक बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर एक आदमी बड़े ही आराम से चेयर पर बैठा हुआ था, और वो अपने सामने खड़े आदमियों से बोला, क्या तुमने ठीक से चेक किया कि वो वहीं पर है जो उस गाड़ी में था? अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो तुम सब याद रखना, तुम सब अपनी जान से जाओगे। उन आदमियों से एक आदमी बोला, यस बॉस, हमने अच्छे से चेक किया था कि वो उसी गाड़ी में ही थी। काफ़ी दिनों बाद मौका मिला था तो कैसे छोड़ देते, इस बार तो अकेला था। उनका बॉस जोर जोर से हंसने लगा और उसने उन आदमियों को बाहर जाने का इशारा किया और खुद से बोला, रणवीर राय, आखिरकार हटा ही दिया मैंने तुम्हें अपने रास्ते से, और कभी भी तू अब मेरे रास्ते में नहीं आ सकता। गुड बाय रणवीर राय। तुम्हें क्या लगा था कि तू मुझे बर्बाद कर देगा, मगर तू गलत था। मैं ऐसे ही चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करता रहूँगा, ये सबसे बड़ी गलत फहमी थी तेरी। अब तू जिंदगी से ही हार गया। कौन है ये आदमी और क्या हुआ है रणवीर को? क्या सच में जो अवनी ने सपना देखा वो सच है या फिर कोई और ही भ्रम है? तो जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा इस कहानी का अगला भाग। क्या अवनी अपनी फीलिंग्स को बता देगी रणवीर राय को, या फिर उसने बहुत ही देर कर दी है रणवीर को अपने दिल की बात बताने के लिए? तो दोस्तों अब आने वाला है इस कहानी में बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, तो आप सभी लोग देखना मत भूलिएगा। रणवीर और अवनी की लव स्टोरी क्या मोड़ लेगी अवनी और रणवीर की लव स्टोरी, क्योंकि अब बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आ चुका है कहानी में। तो दोस्तों मिलते हैं इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।